जी, इस टाइम मैं थाना सिटी समुंदरी मौजूद हूँ, उसके बिल्कुल सामने। हम अभी थोड़ी देर कबल जी और यहाँ एक हमारे साथ एक मदई मौजूद है, मोहम्मद अली। अच्छा, इनका एक मौक़िफ़ है, इनका ये कहना है कि हमारे 24 मरले एक जगह है, मोहल्ला फ़रूकियाबाद, शहबाज शरीफ पार्क के बिल्कुल करीब है। अच्छा, वहाँ हुआ क्या है कि वहाँ एक कब्ज़ा हो रहा है, कब्ज़ा माफिया वहाँ आया, उसने आके बाकायदा जो कब्ज़ा इनका था वो ख़त्म किया। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि वहाँ SHO भी उनके साथ मौजूद थे। इनकी SHO से भी मुलाकात हुई, इन्होंने प्रोटेस्ट भी वहाँ किया, 15 पे कॉल भी, जब ये सारा एहतजाज वो हो रहा था, कब्ज़ा हो रहा था, कब्ज़ा माफिया जब आया हुआ था, तो तब इन्होंने 15 पे भी कॉल की, 1787 के ऊपर भी कॉल की, लेकिन इन्हें किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं मिल सका। ये इन्होंने आके SHO से मुलाकात की तो SHO ने आगे से इन्हें सिर्फ एक बात ही की है, उन्होंने कहा जी हमने आपकी कोई एप्लीकेशन नहीं लेनी, आपकी कोई मदद नहीं करनी है, वो पार्टी दूसरी जो है हम उनके साथ खड़े हैं। और एक और जो ज़्यादा ख़तरनाक बात ये होती है कि SHO का काम है कि अपने इलाके में अपने लोगों की सुने, लेकिन इस टाइम तक उन्होंने बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा मेरे अफसरान है, जहाँ मर्ज़ी दौड़ लगानी है लगा लें, लेकिन जिन्हें मैंने बैठाना था बैठा दिया, जिनके पास मैंने जान लेके, जिन्हें मैंने लेके जाना था वहाँ कब्ज़ा करवाना था, जो कुछ भी है जिस तरह भी है, अगर आप लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ चलना है जो मर्ज़ी करें, लेकिन वो पार्टी को हमने वहाँ से नहीं उठाना। ना इन्होंने कोई रिस्पांस दिया उस कॉल का, जो 15 के ऊपर कॉल हुई है, फॉर्मेलिटी पूरी की, इन्होंने अंदर एप्लीकेशन भी मूव की, लेकिन उसी एप्लीकेशन को इन्होंने वापस कर दिया, थाने ने किसी किस्म का ऑपरेट नहीं हुआ। असल वाक़या मज़ीद मैंने आपको सिर्फ थोड़ा बताया है, मज़ीद सबसे पहले हम मदई के पास उनसे ही पूछते हैं कि ये सारा वकूआ है क्यों, 24 मरले जगह जो है उसका असल स्टेटस है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अली नाम है ना आपका? जी, मोहम्मद अली नाम। अच्छा मोहम्मद अली, ये बताएं कि सबसे पहले कि ये 24 मरले का क्या स्टेटस है, क्या ज़मीन इतनी क्यों अहम है कि उस पर कब्ज़े हो रहे हैं? सर, ये हमारी आबाई जगह 24 मरले 50 साल से मेरे अब्बू के नाम पे है, तो हमने ये किसी को सेल ही नहीं की। 24 मरले पर लोग दावा करते हैं कि ये जगह हमें सेल की हुई है, तुम्हारे अब्बू ने, ऐसे ही बातें करते हैं और SHO साहब के साथ मिलकर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे पास ओरिजिनल फ़र्द भी है। हमने इसी वजह से 2 माह पहले स्टे लिया इस जगह का कि हमें कोई तंग ना करे। ऊपर हमारा कब्ज़ा 4 दीवारी हमारी है, कमरा वगैरह हमने उधर रहाइश भी की हुई है, तो SHO साहब ने मिलकर आके दीवारें भी तोड़वाई हैं और अगली पार्टी के साथ आके ताले भी तोड़वा के और उनका कब्ज़ा करवाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। अच्छा, जब उन्होंने SHO शाहिद पन्नू की बात कर, शाहिद पन्नू साहब है, मैंने तीन दफ़ा एप्लीकेशन दी है और तीनों दफ़ा मेरी सुनवाई नहीं हुई। अच्छा ये बताएं, जब आप कब्ज़ा करवा रहे थे, SHO भी वहाँ मौजूद थे, तब आपने कहाँ कहाँ कॉल की और उसका रिस्पांस किया? मैंने हर दफ़ा 15 पे भी कॉल की है, 1787 पे भी कॉल की है, मैंने थाने में आके एप्लीकेशन भी दी है, पर मेरी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई। ठीक, आपकी SHO से आज मुलाकात भी हुई, क्या बात हुई? जी, मैं आज भी एप्लीकेशन देने आया था, उन्होंने मुझे साफ, फ्रंट डेस्क वालों ने भी और SHO साहब ने खुद भी साफ इनकार किया कि मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं लेनी, जाओ जहाँ तक आपसे दौड़ लगती है दौड़ लगा लो अपनी। सही। अच्छा, ये एक आम रवाज है बहुत सारे इलाकों के अंदर, बहुत शहरों के अंदर, पूरे पाकिस्तान में ये रवाज है, जब कहीं जगह कीमती हो जाती है तो उसकी रजिस्ट्रियाँ भी जाली बन जाती हैं, उन पे कब्ज़े भी होने शुरू हो जाते हैं। कब्ज़ा माफिया बेसिक मजबूत इतना होता है कि उनके ऊपर ना कोई पुलिस ना कोई इंतज़ामिया हाथ नहीं डालती है। हमारे साथ इस टाइम के ऊपर वकील अशरफ समर साहब एडवोकेट साहब मौजूद हैं, वो भी आए थे, उनकी भी आज SHO से कुछ बात हुई है, कुछ बहस भी हुई है, वो उन्हीं से पूछते हैं असल बात है क्या है और कहाँ तक कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि वो खुद भी इस केस को बड़ी डीपली डील कर रहे हैं, उन्हीं से पूछते हैं बाकी तफसील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज सबसे पहले कि ये 24 मरले का क्या किस्सा है, क्यों इतना इशू बन गया? ये बेसिकली हमारे जो मुद्दई हैं अली नसरुल्लाह, ये इनकी आबाई ज़मीन है और इनके वालिद साहब ने ख़रीदी थी। अब 50 साल से इनका कब्ज़ा चला आ रहा है और 50 साल से इनका तसर्रुफ़ चला आ रहा है। ना तो इन्होंने ज़मीन किसी को बेची है और ना किसी को हिब्बा की है, इस ज़मीन के ये बिला शिरकत गैर मालिक आ रहे हैं। अब हुआ ये है कि कुछ लोगों ने पहले कब्ज़े की कोशिश की थी, जिसकी इन्होंने दरख्वास्त गुजारी थी, उस दरख्वास्त को SHO ने रफ़ा दफ़ा कर दिया था। इन्होंने ऊपर अफसरान बाला तक भी वो दरख्वास्त लेकर गए थे, लेकिन वहाँ भी इनकी दरख्वास्त की सुनवाई नहीं हुई। अब इन्होंने क्या किया कि अदालत से इन्होंने इंटरिम स्टे ले लिया, जो मुल्ज़मान थे जो कब्ज़ा कर रहे थे उनके ख़िलाफ़ स्टे लिया।
अदालत का स्टे हो चुका था। फयाज चौधरी फयाज साहब की अदालत से, जो समुंदरी में सिविल जज हैं, उनकी अदालत से इनका स्टे हुआ। स्टे होने के बावजूद एसएचओ के साथ जो कब्ज़ा माफिया, बेसिकली यहाँ पर कब्ज़ा माफिया और एसएचओ दोनों मिले हुए हैं। एसएचओ उनसे माल खाता है, पैसे लेता है और वो कब्ज़े करते हैं। जो इनकी मिली भगत होती है वो हिसाब बांट लेते हैं आपस में। थाने को भी हिस्सा जाता है और शायद ऊपर भी जाता होगा, क्योंकि कब्ज़े हो रहे हैं और कोई पूछने वाले नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राज है। और इनकी ज़मीन पर जाकर एसएचओ ने मिलकर रात को ताला तोड़ा, जिसको हमारे गवाहों ने देखा। और ताला तोड़ने के बाद उनको कहा कि आपको खुली छुट्टी है, कब्ज़ा कर लो, ये जगह जो है अब वहाँ पर ये मुद्दई नहीं आएगा। जब ये सुबह गए तो इन्होंने देखा कि इनकी प्लाट के ऊपर बाकायदा वो अपना मकान तामीर कर रहे हैं, कब्ज़ा कर रहे हैं। उनके हाथ में, एक के हाथ में पिस्टल था, दूसरे के हाथ में कलाशनकोफे हैं। इस तरह जो है वो इनको ऊपर असला भी उन्होंने तान लिया और हवाई फायरिंग भी की। अब ये ताज़ा वकूआ है। इस आज के वकूए के हवाले से इन्होंने 15 पर कॉल की, और चूँकि 15 पर कॉल जो होती है वो मुतलका थाने को कहा जाता है कि आप लोग अपना डाला लेकर जाएँ और वहाँ मुतलका जगह पर जाए, वकूए पर जाएँ। तो चूँकि एसएचओ उनके साथ मिला हुआ था, इसने उनको ये तरफ जो है कोई डाला ही नहीं जाने दिया, कोई 15 की कॉल की पर अमल दरामद नहीं करने दिया। 1787 पर इन्होंने कॉल की और उसका भी रिस्पांस जो है वो नहीं आया। तो ऐसा लगता है कि इस फरसूदा निज़ाम के अंदर, जहां पुलिस पूरी तरह से मुल्ज़मान की और कब्ज़ा माफिया की और जराइम पेशा लोगों की पुश्त पनाही कर रही है, तो जो आम लोग हैं उनका क्या होगा? ये किसके पास जाएंगे? अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो एसएचओ ने भी तौहीन अदालत की है और मुल्ज़मान ने भी तौहीन अदालत की है, तो वो तो एक सेपरेट केस है। हम तौहीन अदालत का केस इनके ऊपर दायर करेंगे। और आज हम थाने में जब ये दरख्वास्त लेकर आए हैं, क्योंकि मुतलका थाने में ही हमें आना था एज़ पर लॉ, तो जब यहाँ पर आए हैं तो एसएचओ ने उल्टा बहस की है और दरख्वास्त लेने से भी इनकार किया है और बड़ी बदतमीज़ी के साथ वो जो है वो पेश आया। तो इस हवाले से देखें कि हमारी अफसरान बाला से और आईजीसी पंजाब से है अपील की, इस किस्म के जो जिल्लाद हैं, जो एसएचओ के नाम पर धब्बा हैं, जो पुलिस ऑफिसर के नाम पर धब्बा हैं, जो कब्ज़ा माफिया के साथ मिले हुए हैं, जिनका बैकग्राउंड यही है, तो ऐसे लोगों को पुलिस में क्यों आने दिया जाता है और उनको क्यों पुश्त पनाही हासिल होती है? ऐसे लोगों को निकाल कर बाहर फेंक के, जैसे जो है मक्खी को दूध से बाहर कर निकाल कर फेंक दिया जाता है, इसी तरह बाहर फेंकें इन लोगों को, ताकि माशरे के अंदर जो है वो सुकून कायम हो सके। और एक हमारी मैटर की जो है एक अफसरान बाला के ज़ेर निगरानी तफ्तीश की जाए और मुल्ज़मान को कब्ज़े से बाहर रखा जाए, एसएचओ को भी बाहर रखा जाए। एसएचओ इस वक्त मुकदमे में फरीक बन चुका है। दरख्वास्त हमारी नहीं ली गई, हम इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे, दरख्वास्त लेकर अफसरान बाला के पास जाएंगे और अपना मौक़िफ़ रखेंगे। अच्छा, ये बताइएगा सर कि ऐसे चारा जो लोगों के साथ एसएचओ मतलब कब्ज़ा माफिया के साथ मिल जाते हैं, उस सूरत के अंदर क्या होता है? मतलब कानूनी तौर पे क्या लोग कर सकते हैं? कानूनी तौर के ऊपर लोगों के पास रेमेडी होती है। देखें, एक तो रेमेडी है, कोर्ट की रेमेडी है। दूसरा, आप सीपीओ के पास जा सकते हैं, आप अफसरान बाला के पास जा सकते हैं। इनके खिलाफ इंक्वायरी हेल्ड होगी और अगर ये इसमें गिल्टी फाउंड होते हैं तो ये मुअत्तल हो जाएंगे, डिसमिस हो जाएंगे, इनके ऊपर पर्चा जो है वो दर्ज होगा। तो हमारा यही है कि चूँकि इसने खुद फरीक मुकदमा बनकर कोर्ट के आर्डर की खिलाफ वर्जी की है, हम तौहीन अदालत में भी जाएंगे और इनके खिलाफ पर्चा भी दर्ज करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे जी, आपने मुद्दई की बातें भी सुन ली हैं और हमारे साथ एडवोकेट अशरफ समद साहब मौजूद हैं, उनकी भी बातें सुन ली हैं। लेकिन बात यह है कि सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप कानून का रास्ता अपनाएं। कानून का रास्ता अपनाते हैं तो इस टाइम के ऊपर तो इंसाफ कहीं नज़र नहीं आ रहा। थाने मुतलका थाने के अंदर से अफसरान बाला तक ये ज़रूर जाएंगे और जहाँ हद तक इनका यही कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि हमें हर जगह इंसाफ ज़रूर मिले, लेकिन हकाम बाला को देखना होगा कि इस तरह के सिस्टम को वो किस तरह डैमेज करेंगे, किस तरीके से लोगों को इंसाफ देंगे, कैसे काली भेड़ों के गिर्द जो है घेरा तंग करेंगे। ये अफसरान बाला के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।